दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले 9 अक्टूबर को लखनऊ में मायावती जी ने एक बहुत बड़ी रैली बुलाई थी और वो रैली काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी मानी गई। लेकिन उस रैली में बहन जी ने बीजेपी सरकार का आभार जताया। उसके बाद बवाल खड़ा हो गया। लोग सवाल खड़े करने लगे कि भाई बीजेपी का आभार जताने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो बीजेपी के लिए कार्यक्रम था? और अगर आभार नहीं जताती तो क्या बिगड़ जाता? मायावती जी के तमाम विरोधी इस समय उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे ही सवाल चंद्रशेखर आज़ाद पर खड़े होने शुरू हो गए हैं। और आपको याद दिला दें, मायावती जी ने जब आभार जताया था तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उसकी कहीं ना कहीं निंदा की थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुले तौर से आकर कह दिया कैमरे के सामने कि बहन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है वो डर रही हैं, उन्हें डराया जा रहा है। वो क्यों डर रही हैं? उन्हें नहीं डरना चाहिए। कुछ इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने बीएसपी चीफ पर हमला बोला था। लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद भी फंस गए हैं। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है। किस मुद्दे पर आभार जताया है और अब इस पर चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम समर्थक क्या कह रहे हैं, वहीं जो बसपा के तमाम समर्थक हैं वो इस मुद्दे को इस तरीके से उठा रहे हैं। दोस्तों विस्तार से हम इस पर आज करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले हम आपको पूरे मुद्दे को समझा देना चाहते हैं। दोस्तों ये जो पूरा मुद्दा है 3 मई का है। 3 मई का मुद्दा है जब हांगकांग में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र धातु अवशेषों की नीलामी होने जा रही थी और उसी नीलामी को रोकने के लिए बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत लाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने मई में एक लेटर लिखा था। सबसे पहले दोस्तों आप ये लेटर देखिए। इस लेटर में ये डिमांड की गई थी कि विदेश मंत्रालय और एएसआई के माध्यम से इस नीलामी को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। भारत सरकार कूटनीतिक और कानूनी माध्यमों से इस पवित्र अवशेष की भारत वापसी सुनिश्चित करे। इन धरोहरों को देश के बौद्ध स्थलों विशेषकर कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाए। दोस्तों ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था और ये मुद्दा सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ने ही उठाया था। हांगकांग में भगवान बुद्ध से जुड़े जो पवित्र अवशेष हैं, जो पिपरावा के अवशेष हैं, जब 1898 में यूपी के पिपरावा के स्तूप की खुदाई हुई थी तो उस दौरान कुछ हड्डियों के टुकड़े, क्रिस्टल के पात्र, सोने के आभूषण पाए गए थे और इन्हीं अवशेषों की नीलामी हांगकांग में होने वाली थी। और इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते लेटर लिख दिया था केंद्र सरकार को और ये सारी डिमांड की थी। और इस लेटर का असर भी हुआ। असर ये हुआ कि जुलाई के महीने में एक अच्छी खबर आती है। एक अच्छी खबर ये आती है कि जो अवशेष थे न सिर्फ नीलामी रुकी बल्कि उन अवशेषों को 127 साल के बाद भारत वापस लाया गया। दोस्तों इन अवशेषों को आप देख सकते हैं। ये अवशेष जो हांगकांग से भारत लाए गए थे तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था। ये 30 जुलाई का मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी ट्वीट पर रिपोस्ट कर दिया। रिपोस्ट मतलब क्या होता है? रिप्लाई कर दिया। किस अंदाज में रिप्लाई किया ये मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री को रिप्लाई करते हुए लिखा कि हमने इस पवित्र अवशेष को भारत वापसी लाने की पुरजोर तरीके से मांग की थी। हमने कहा था ये केवल एक नीलामी नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर कुठाराघात है। इसे रोकना हमारा नैतिक कर्तव्य है। आज गर्व के साथ साझा कर रहे हैं कि वो मांग पूरी हुई। भगवान बुद्ध से जुड़े पिपरावा अवशेष अब भारत की धरती पर लौट आए हैं। ये जीत न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर की वापसी है बल्कि देश की सांस्कृतिक चेतना और बौद्ध समाज की आस्था और जन आंदोलन की नैतिक ताकत की भी पुष्टि है। यहाँ आगे लिखते हैं कि हम भारत सरकार यानी मोदी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। ये पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है कि हम भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। और यहीं पर चंद्रशेखर आकर हंस गए। बड़ा सवाल, क्या उन्हें इसके लिए
सरकार का आभार जताना चाहिए था। दोस्तों, इसको लेकर दो पक्ष सामने आ रहे हैं। जहां मायावती जी के तमाम समर्थक हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद को यहां ट्रोल कर रहे हैं कि देखिए, बहन जी के आभार जताने पर तो इनको दिक्कत है। अच्छा, बहन जी ने आभार क्यों जताया था? क्योंकि जो स्मारक बनाए गए हैं, जैसे कांशीराम स्मारक जहाँ पर रैली हुई थी, वो जो स्मारक बनाया गया उसमें टिकट का पैसा लगता है, टिकट का पैसा आता है, तो उन पैसों को बीजेपी सरकार ने सही तरीके से खर्च किया या नहीं किया, इसको लेकर बहन जी ने वहाँ पर आभार जताया था कि भाई जो टिकट का पैसा आ रहा है वो पूरा स्मारक के रख रखाव पर खर्चा हो रहा है। बहन जी ने ये तारीफ के अंदाज में आभार जताया था कि भाई पूरा खर्चा हो रहा है। हालांकि जानकार कहते हैं कि बहन जी को यहाँ ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। बड़ा सवाल यह है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद को इस तरीके से बीजेपी सरकार का आभार जताना चाहिए था? अगर बहन जी वहाँ गलत हैं तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद को इस तरीके से आभार जताना चाहिए था? चंद्रशेखर आज़ाद के जो तमाम समर्थक हैं या चंद्रशेखर के तमाम जो नेता हैं, एएसपी के नेता, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश की बड़ी जीत है, इसलिए देश की जीत थी और ये पूरा मामला भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने आभार जताया, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने किसी रैली में जाकर आभार नहीं जताया, हमने किसी कार्यक्रम में आभार नहीं जताया, हमने एक्स पर आभार जताया, हमने कोई इसको लेकर रैली, धरना, आंदोलन, प्रदर्शन नहीं किया, हमने ट्वीट किया था, इसलिए उस पर रीपोस्ट कर दिया कि भाई देखिए, हमने ये मुद्दा उठाया था और इस मुद्दे पर संज्ञान लिया गया और एक बहुत बड़ी जीत हुई है। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया तो हमने उनको आभार जता दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस मामले को चंद्रशेखर आज़ाद कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिशें कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के ट्वीट में एक और शब्द है, इस विषय पर संवेदनशीलता दिखाने के लिए शुक्रिया। संवेदनशीलता दोस्तों, और कई सारे विषय हैं हमारे देश में, उस पर प्रधानमंत्री संवेदनशीलता कब दिखाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। हांगकांग से चलिए ठीक है, हमारे जो भगवान बुद्ध से जुड़े जो पवित्र अवशेष थे वो वापस आए, अच्छी बात है, इसका हम भी वेलकम करते हैं। लेकिन जो बोध गया में आंदोलन चल रहा है, 1949 बीटी एक्ट को रिपील करने की मांग उठ रही है, आखिर उस पर संज्ञान कब लिया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर आज़ाद वैसे तो बहुत मसलों पर सरकार से मांग करते रहे, कभी यूपी सरकार को लेटर लिखते हैं, कभी केंद्र सरकार को लेटर लिखते हैं। जब से सांसद बने लगातार वो लेटर लिख रहे हैं, लेकिन ये जो लेटर लिखा इस पे असर हुआ और इसीलिए उन्होंने कहा हमने आभार जताया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहन जी का आभार जताने का तरीका अलग था, माहौल अलग था, हमने जो कहा उस पर संज्ञान लिया गया, इसलिए हमने आभार जताया। हमारा आभार अलग है, बहन जी का आभार करने का तरीका अलग था। बड़ा सवाल ये है कि अगर बहन जी ने आभार जता के गलती की तो क्या चंद्रशेखर ने सही किया? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, लोकतंत्र में नैतिकता तो ये भी कहती है कि जो विपक्ष के तमाम दल हैं, नेता हैं, वो सरकार से सवाल पूछते रहेंगे और सरकार से हर मुद्दे पर बात करते रहेंगे, मांग उठाते रहेंगे, और अगर किसी मुद्दे का समाधान हो जाए तो उस पर आभार जताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सरकार की ड्यूटी है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को भी आभार नहीं जताना चाहिए, नहीं जताना चाहिए था, लोग कह रहे हैं। वहीं बोधगया के मामले पर अभी तक डबल इंजन सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। बोधगया के मामले पर बीजेपी सरकार क्यों खामोश है? दोस्तों, ये भी बड़ा सवाल है। अब आपसे मेरा सीधा सा सवाल ये है कि चंद्रशेखर ने आभार जताया, मायावती जी ने आभार जताया, क्या लगता है दोनों ने क्या सही किया, गलत किया? किसका आभार जताना सही लगता है? कौन सही है, कौन गलत? दोस्तों, आप लोग राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।